जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया से संबंधित कई केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई वर्षों से चले आ रहे हैं। कुछ हाल फिलहाल में याचिकाएं लगाई गई थी, उस पर भी सुनवाई हुई और दो केस प्रोसाफ से संबंधित और बिल्डर से संबंधित जो केस थे, दोनों केस 24 और 25 फरवरी को सुने गए और इसको डिस्पोज कर दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अगली सुनवाई लेबर मैटर की थी, जो कि टल करके 5 मार्च को रखी गई थी डेट, और फिर उसको टाला गया। 19 मार्च को फिर केस की सुनवाई हुई, जिसमें कि जो पिटिशनर थे मनोराज सिंह और रविंद्र कुमार मिश्रा जी, और इसमें रिस्पॉन्ड करना था ब्यूरो चीफ ऑफ राष्ट्रीय सहारा और सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन और लेबर कमिश्नर को। इस केस को 19 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोजेट कर दिया। 2023 अप्रैल में इसका जजमेंट हाई कोर्ट इलाहाबाद से दिया जाता है और फिर अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह केस चला आता है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि उसी जजमेंट को कायम रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश जारी करते हुए इस केस को डिस्पोज किया है, और ये दिखाता है कि एक प्रकार से सहारा के लिए अवसर बनता जा रहा है और ये सारे आपसी समझौते से केस को वो सॉल्व कर रहे हैं और एक पॉजिटिव मैं कहूँगा कि दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब मात्र 2 केस बचा हुआ है, जो कि एक 26 मार्च को सुनवाई होनी है पिनाक पानी मोहंती केस में। उसमें कई एनजीओ के नीचे आईए लगे हैं, महत्वपूर्ण आईए लगे हैं, जिसमें कि सीआरसीएस पोर्टल से बहुत जरूरी चीजें उसमें रखी गई हैं बातें। उसके बाद 2 अप्रैल को एक सुनवाई होनी है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जो सेबी ने दायर किया था सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग के धोखाधड़ी के मामले में। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग अरेंज की गई सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, जिसमें कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी और सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और साथ ही में सीआरसीएस पोर्टल के टीम के कुछ प्रमुख सदस्य इसमें शामिल हुए। इस मीटिंग अरेंजमेंट से मैं समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव कदम है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस मीटिंग के बाद बहुत ही जल्द पोर्टल के माध्यम से भी कुछ अच्छी सूचना और मिलेगी। इसमें डेफिशिएंसी एक प्रमुख मुद्दा होगा और इसके बारे में भी चर्चा हुई होगी कि कैसे इसको समाप्त किया जाए और निवेशकों का भुगतान और आसान किया जाए। एक लेटर वायरल हो रहा है सहारा इंडिया के प्रमुख के जो बेटे हैं सीमांतो राय जी, जिसमें कि वो अपने सहारा परिवार के लिए शब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं और एक प्रोत्साहन भरे लहजे का इजहार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में स्थिति सहारा के पक्ष में जैसे ही होती है फिर एकजुट एक परिवार के रूप में काम हम कर सकेंगे। उनकी बातों से ऐसा लगता है। एक और लेटर वायरल हुआ है जिसमें कि सहारा श्री सुब्रतो राय के जो दोनों पुत्र हैं, उस लेटर में स्पष्ट कहा जा रहा है कि सहारा इंडिया परिवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। उनकी स्वयं की 4 लाख करोड़ की आसपास की संपत्तियां हैं और वो खुश हैं विदेश में। उनको कोई आवश्यकता नहीं है। सहारा इंडिया परिवार के जो निवेशक हैं, जो पैसा जमा किए हैं, जिनके पैसों के बल पर वो आज इतने अच्छे बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं, वो अपने पापा की तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन निवेशकों के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। सहारा इंडिया परिवार जो कि निवेशकों से बना हुआ है, उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं। तो ये वायरल दोनों लेटर हैं और इसमें कितनी सच्चाई है ये अभी तो समझ से परे है, क्योंकि आज एआई का जमाना है। जो ऐसे लेटर वायरल हो रहे हैं उनके पक्ष में मैं कोई अपनी बात स्पष्ट रख पाऊंगा, क्योंकि कुछ भी संभव है आज के इस आधुनिक एआई के दुनिया में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना हावी है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। सजग रहना है, अपने बॉन्ड को सुरक्षित रखना है। आपका बॉन्ड लेने की, कन्वर्ट करने की निश्चित तैयारी होगी। आपके सिग्नेचर की, आपके आईडी एड्रेस प्रूफ की डिमांड की जाएगी और भुगतान
1 महीने में होगा, 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, ऐसा कह के आपसे आपका सारा डॉक्यूमेंट लिया जा सकता है। तो बहुत ही जांच परख के और कोई सरकारी या माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती है, तब तक आप अपना बॉन्ड किसी को भी अपने साइन या अंगूठे के निशान के साथ, अपने आईडी एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट के साथ, बैंक के पासबुक के साथ कभी भी नहीं देंगे। ये हमेशा सजगता से ध्यान रखेंगे आप। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की सूचनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।